हमारी एकता जिंदाबाद। हमारे साथियों, आज भाई रामदेव को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और 300 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा की पावन धारा से मैं यहाँ पर हमारे गुरुद्वारा के साधक सम्मान्य मानसिक युवराजी दादा के साथ आया हूँ, जो इस कुदरती जड़ी बूटियों से हजारों का इलाज करे हैं। उन्होंने कहा कि भाई रामदेव ककोड़िया के साथ जो गलत हुआ है, मैं कुदरत का बेटा हूँ, मैं आकर रामदेव ककोड़िया के लिए सड़क में न्याय लड़ूंगा। मैं दादा का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि वो अपने दरबार छोड़ के यहाँ पर आए। सेकंड चीज सम्मान्य साथियों, वो दिन हम भूले नहीं है जिस दिन रामदेव ककोड़िया ने यही वन विभाग की बेतालना से जहर का सेवन किया था, अपना आत्मदहन करने की कोशिश करी थी। प्रसारित करने वाला कौन था? छत्तीसगढ़ में हजारों आदिवासियों के नन्हे मुन्ने बच्चों को नक्सली की वर्दी पहनाकर और उनके मारने वाले में हाथ किसका था? हमारे अंदर जिन जंगलों को बचाकर इस प्रकृति का संतुलन लगाया था, आज उस जंगलों को खत्म करने का काम किसका है? ये मात्र वन विभाग के नहीं, वन विभाग के पीछे खड़े इन पूंजीपतियों का भी हाथ है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आखिरकार ये वन विभाग के अधिकारियों के पीछे इनको पर किसका हाथ है? कोयले के मंत्री, कोयले के तंत्री कोयले रहेगा, जो वन विभाग के साथ मिलकर हमारे मेले को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ब्लेड कराने वाले ने बताया, जितना नियम कानून बताया आपने सुना और भूल गए। मैं हमको रोज पढ़ता हूँ पोस्ट को। इस देश का मालिक आदिवासी अपनी जान की रक्षा के लिए, जंगलों की रक्षा के लिए, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना पूरा जान निछावर कर देगा। जबकि पता है इस देश के प्रदेश के तमाम नेताओं को पता है, तमाम अधिकारियों को पता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है कि इस देश का मालिक यहाँ का आदिवासी है। उसके बाद भी ये चीज क्यों हो रहा है? आज ब्लेड कराई भाई, इन तमाम नियमों कानूनों को जानने के बाद, स्वशासन के अधिकार को समझने के बाद प्रशासन ने उसका क्या करके रखा? अभी जिला बदल करके रखा कि नहीं? अभी आप लोग खड़े अगर अपने अधिकार को जाएंगे कि ये दोबारा आपको उठा के फिर जेल में डालेगी। अरे आप कितनी अधिकार सुनोगे? ये अंधे और गूंगों के बीच की लड़ाई जिस तरीके से होती है ना कि बहरे को सुनाई नहीं देता, अंधे का पेड़ता उसको वो दिया सुनाई दिखाई नहीं देता, ये हम तो वही कर रही है। ये हमारे अधिकारों को नहीं समझती। आप गणेश भाई चलने जिला वगैरह मैं बताता हूँ, गणेश भाई कहाँ? गणेश भाई मैं इनको बताता हूँ, आपका भी जिला वगैरह मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने आप काम करिए, सप्ताह में बैठे रहे, ATM उठा के आपको नक्सलवादी करार देकर जेल में डाल देंगे। ये आपकी हकीकत है। आप लड़ने के लिए तैयार हो? मुझे बताइए, आप लड़ने के लिए तैयार हो नहीं? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? सम्मानित साथियों, अभी बहुत दिन अभी भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर गोली चल रही थी। क्या चली? क्योंकि उन्होंने अपने दलित समाज, बहुजन समाज को लेने का अधिकार की बात देगा। कैसे मामले इसके ऊपर लगता है? क्योंकि जब जब आप मरोगे आपके ऊपर भी गोली चलेगी, आपको भी जान से मारने की कोशिश करेंगे, आपकी भी जमीन जो आप देख रहे हो उससे छीन कर आपको भूखा मारने की कोशिश करेंगे। जिस कुआं से आप अपनी प्यास बुझाते हो उस कुआं को फिर से बहाने का काम करेंगे। आप जिस भरे पूरे परिवार में रहते हो उस परिवार को धमकाने का काम करेंगे। ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अरे देश में संविधान जिंदा नहीं है। अगर संविधान जिंदा होता तो देश का आदिवासी, जिस देश का मानक है, उसको धरना आंदोलन प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, इस देश में संविधान की हत्या हो चुकी है। इस देश में खुलेआम हमारे लोगों को मैं भूला नहीं हूँ आकाश भाई का है, मैं भूला नहीं हूँ आकाश भाई को। 20 साल में इनका एक शो ऑफ निकाला था यहाँ का प्रशासन ने, पीछे से लट मारते हुए और इनके मुंह से बोल रहा था, बोल तुम्हारा बाप कौन है? मैं भूला नहीं हूँ। ये वही क्रांतिकारी साथी जिन्होंने रामदेव ककोड़िया के साथ कदम से कदम मिला के काम किया था और इनका जुलूस निकाला गया था, सरेआम इनको जलील किया गया था। लेकिन मैं ऐसी युवाओं का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने जलील और इतने बदनाम करने के बाद भी आज भी समाज के साथ आंदोलन में वो खड़े हैं।
अरे इनकी जगह पे और कोई होता तो घर में चल जाता, निकलते नहीं। साथियों, ये सिर्फ रामदेव, आकाश और भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के ही साथ नहीं, आप तमाम लोगों के साथ भी होने वाले हैं। अब हमें देखना यह है कि हमारे साथ लड़ाई कौन लड़ता है। अब देखना हमें है कि हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार कौन होता है। अब देखना यह है कि वन विभाग आज के इस आंदोलन का सम्मान कर रही है नहीं कर रही है। 300, 400, 500 किलोमीटर दूर जाना है। वन विभाग के अधिकारियों से कहना चाहते हैं भैया, हमारे पठानकोट के भी लोग आए यहाँ पर, वो पठानकोट के लोग 14 किलोमीटर जमीन के नीचे उतरने पर जो लोग वहां पर रहते हैं, यहाँ से दूर दूर से लोग आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों से भी लोग आए हैं। अगर वन विभाग नहीं समझेगा, वन विभाग रामदेव भाई की जमीन पे अगर बारिश नहीं करेगा तो आप चेतावनी देते हैं, ये जो कौन सा है खातेगांव की धरती में पूरा छिंदवाड़ा जिला और पूरा मध्य प्रदेश के शहर के एक एक चौराहे में हम इतना भीड़ जनसभा एकत्रित करेंगे कि आप मजबूर हो जाओगे, नमस्कार होगा आपको देना पड़ेगा। सम्मानपूर्वक हम मांग रहे हैं आपसे कुछ, अब हमारी जमीन का अधिकार मांग रहे हैं, प्रेम से हम बोल रहे हैं। अभी किसी ने कोई उपद्रवी नहीं किया, नहीं तो हमारे पिछले आंदोलन देख लीजिए, हम अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार रहते हैं, चाहे हमें कुछ भी देखना पड़े। इसलिए मैं वन विभाग से निवेदन करता हूँ, यहाँ के वन मंत्री से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपनी लाज लज्जा की अगर थोड़ी बहुत फिक्र करते हैं, इस देश के संविधान की आप इज्जत करते हैं, यहाँ के आदिवासियों को आप मालिक मानते हैं, तो तमीज से आके ये मंच के समक्ष बैठे तमाम हमारे मुख्य अतिथि के सामने आकर आप इन मांगों को जो 5-6 मांग रामदेव भाई ने रखी है उनकी आप मानिए। अन्यथा कोई नेता करे या न करे, यहाँ पर काम करके अपनी मांग मनवाना जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करना चाहता हूँ आज हमारे बीच में बैठे तमाम पार्टियों के लोगों को, तमाम संगठन के लोगों को, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, गोलमारा गणतंत्र पार्टी, जयक, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा, तमाम युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर लड़ने के लिए आए, अब देखते हैं प्रशासन झुकता है या नहीं झुकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा